हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 23 कविता का कमाल। सबसे पहले हम पूरा पाठ समझेंगे, इसके बाद इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि जो काम हाथ में लिया थोड़े से प्रयास से पूरा हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हम कार्य करते रहते हैं, यदि हम उसमें थोड़ा सा भी प्रयास करें तो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इस पाठ की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो निठल्ला था और माँ पर बोझ बन करके रहता था। तो ये जो पाठ है उसमें एक लड़का रहता है जो कैसा था, निठल्ला, मतलब वो जो है काम वाम नहीं करता था। माँ उसे धन कमा कर लाने के लिए घर से बाहर कर दिया था। तो जो उसकी माँ रहती है उसको क्या कर देती है, धन कमाने के लिए उसको घर से बाहर निकाल देती है। लड़के ने अपनी थोड़ी सूझबूझ से काम लिया, जिसके फलस्वरूप उसे अपार धन संपत्ति मिल गई। कैसे, यह कहानी में पढ़ें। तो लड़का थोड़ा सा सूझबूझ अपना दिमाग लगाता है और उसके बाद उसको जो है बहुत सारा धन संपत्ति है वो मिल जाता है। तो कैसे मिलता है उसी को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। तो मदन नाम का एक लड़का था जो कि अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था, गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। जो लड़का था मदन, उसके पिताजी नहीं थे। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। अब इनके पास जो है कमाई का कोई भी साधन नहीं था, फिर भी मदन दिल भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। लेकिन ये जो मदन था दिन भर जो है इधर उधर घूमता रहता था, खेल कूद करता रहता था और कोई भी काम नहीं करता रहता था। वो जो है खेल कूद करके अपने जो समय है वो ऐसे ही बिता देता था। अब क्या होता है, परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा। अब एक दिन उसकी माँ उसको जो है बुलाती है, बहुत ज्यादा वो जो है परेशान हो जाती है कि जो लड़का है कोई भी काम नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता है ऐसा करके। अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा करके ला। अब उसकी माँ यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में समझा रही है मदन को कि अब जो है तुम इधर उधर हमेशा घूमते रहते हो, कोई काम वगैरह नहीं करते। तो उसकी माँ समझाती है कि तुमको जो है अब पैसे कमा करके लाने होंगे, ऐसा करके उसको समझाती है। मदन घर से निकल पड़ा। अब मदन जो है पैसा कमाने के लिए घर से निकल जाता है। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। अब वो जो है सोच रहा था कि मैं जो है घर से तो निकल गया हूँ, लेकिन पैसे कैसे कमाऊं ऐसा करके। फिर अचानक उसको जो है ढिंढोरा पीटने की जो आवाज है वो सुनाई देती है। तो देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो जो राजा के जो सैनिक वगैरह थे वो लोग क्या कर रहे थे, ढिंढोरा पीट रहे थे और सबको जो है सूचना दे रहे थे। क्या सूचना दे रहे थे कि राज दरबार में, राजा का दरबार, इसको क्या बोला जाता है, राज दरबार। तो राज दरबार में क्या हो रहा है भैया, कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वालों को 100 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो अच्छी कविता सुनाएगा, सबसे अच्छी कविता सुनाएगा, उसको क्या मिलेगा, 100 जो है सोने के सिक्के इनाम में उसको दिया जाएगा। ऐसा करके यहाँ पर जो है जो राजा के जो सिपाही लोग हैं वो लोग यहाँ पर सब सूचना देते हैं। मदन चौकन्ना हो गया। मदन अचानक से सुन करके वो जो है चौकन्ना हो जाता है। 100 अशर्फियां, यह तो बना बनाया मौका था। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। अब मदन जो है उसको समझ आ जाता है कि मैं जो है अब मेरे को जो है मौका मिल गया है, अब मैं यहाँ से जो है पैसे कमा लूंगा ऐसा करके। तो जो है कहाँ चले जाता है, सीधे राजमहल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी। मदन जो है राजमहल की तरफ जाते जाते सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि उसने तो कभी कविता नहीं रची थी और जो है कवि सम्मेलन में क्या सुनाएगा ऐसा करके। क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर, उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। अब मदन ने कभी भी कविता वगैरह नहीं रचा था, नहीं बनाया था, वहां पर राजमहल जाकर के वो जो है क्या सुनाएगा, ऐसा करके वो जो है सोचता है। फिर वो जो है क्या सोचता है कि कोई ना कोई जो उपाय है वो आ ही जाएगा। थोड़ी देर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई पड़ा। थोड़ी देर बाद वो जो है आगे जा रहा था राजमहल की तरफ, तभी उसको एक छोटा सा कुत्ता उसको दिखाई पड़ता है। किसको, मदन को। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। कुत्ता पंजा से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। कुत्ता क्या कर रहा था, अपने पंजे से जो है जमीन को खोद रहा था। तब उस कुत्ते को देख करके जो है मदन अपनी कविता की जो पहली पंक्ति है वो सोच लेता है। कौन सी पहली पंक्ति, खुदर खुदर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा।
वहां एक भैंस पानी पी रही थी। खुदुर खुदुर का खोदत है, ऐसा करके वो जो है कुत्ते को देख करके अपनी जो कविता की जो पहली पंक्ति है वो सोच लेता है, बना लेता है। और उसको ये जो पंक्ति है बहुत ज्यादा क्या आती है, पसंद आती है। और वो जो है उसको रास्ते में दोहराते हुए जो है आगे बढ़ जाता है। और कहाँ पहुंच जाता है, एक तालाब के पास वो जो है पहुंच जाता है। तालाब के पास वो जो एक भैंस है वो पानी पी रही थी। अब फिर क्या होता है, मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है, सुरूर सुरूर क्या पी रही हो। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। तो जो है सभी जो है पशु पक्षी जो भी जानवर वगैरह है उनको देखता था और अपनी जो कविता की जो पंक्ति है उसको बना लेता था। तो सबसे पहले वो जो है कुत्ते के पास गया और उसको दोहराते हुए वो जो है आगे बढ़ गया। उसके बाद उसको कौन दिखाई पड़ा, भैंस। भैंस क्या कर रही थी, पानी पी रही थी। तो जो है बोल पड़ता है कि सुरूर सुरूर का पीबत है, ऐसा करके जो है फिर से अपना जो कविता का जो दूसरा पंक्ति है वो बना लेता है। फिर मुस्कुराते हुए जो है आगे बढ़ जाता है। इतने में क्या होता है, उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकाल करके इधर उधर झांक रही थी। तभी क्या होता है, जैसे ही वो जो है आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसको एक पेड़ की डाल पर एक चिड़िया वो जो है बैठी दिखाई पड़ती है। अब क्या होता है, वो जो चिड़िया थी वो क्या कर रही थी, पत्तियों के बीच से अपने जो है सिर निकाल निकाल करके इधर उधर क्या कर रही थी, ताक झांक कर रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है, ताक झांक करके क्या खोज रहे हो। जैसे ही मदन उस चिड़िया को देखता है, फिर से उसके मुंह से जो कविता की जो पंक्ति है वो निकल पड़ती है। कौन सी पंक्ति, ताक झांक का खोजत है, ऐसा करके तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और कविता सूझ गई, हम जानत है का ढूंढत है। तो जो है अपनी जो कविता की जो पंक्ति है उसको जो है रटते रटते जो है राजमहल की ओर जा रहा था। और उसको जो है अपनी जो कविता की जो पंक्ति है वो भी सूझ रही थी, हम जानत है का ढूंढत है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो जो है अपनी जो कविता की जो पंक्तियां हैं वो तैयार कर रहा था, कविता बना रहा था। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगा। अब मदन जो है एकदम खुश हो गया कि मैंने जो है अपनी जो कविता है वो बढ़िया बना लिया है, ऐसा करके कितने आराम से वह कविता रचता जा रहा था। बिल्कुल आराम से वो जो है कविता को रचता जा रहा था और राजमहल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। जैसे ही वो जो है आगे बढ़ता है तभी उसको जो है सर की आवाज जो है सुनाई पड़ती है। तो क्या देखता है, वो देखता है कि एक जो सांप है वो क्या कर रहा था, जा रहा था, रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। अब सांप को देख करके मदन क्या करता है, अपनी कविता की जो आगे की जो पंक्तियां हैं उसको भी वो जो है तैयार कर लेता है, रेडी कर लेता है। कौन सी पंक्तियां, सरक सरक कह भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। तो इस प्रकार से सांप को देख करके वो जो ये जो पंक्ति है, सरक सरक कह भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, तो ये जो पंक्ति है वो भी तैयार कर लेता है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। अब फिर से वो जो है सांप को देखता है, अपनी कविता की पंक्ति बना लेता है और आगे वो जो है बढ़ जाता है। अब उसकी जो कविता है वो लगभग लगभग पूरी हो गई थी, सिर्फ एक ही पंक्ति बची हुई थी। पर मदन बिल्कुल निश्चिंत होकर के आगे जा रहा था, राजमहल की तरफ जा रहा था और उसको विश्वास था कि जो आगे की जो पंक्ति है, लास्ट पंक्ति, वो भी उसको सूझ जाएगी, ऐसा करके। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। अब मदन जो है राजधानी पहुंच जाता है। अब राजा का महल का रास्ता उसको ढूंढने में जो है परेशानी आती है थोड़ा सा, कि ये जो राजा का महल है वो किधर है, ऐसा करके। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है। अब वही पास में एक आदमी खड़ा हुआ था। तो मदन पूछता है कि भैया आपको जो है राजमहल का रास्ता पता है क्या, ऐसा करके। क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया। तो आदमी बोलता है कि हाँ, मुझको जो है राजमहल का रास्ता पता है। मुझे नहीं तो और किसको मालूम होगा। आदमी रहता है, वो बोलता है कि मुझको जो है राजमहल का रास्ता पता है और मैं तुमको बता दूंगा। जैसे हम कहीं जाना ना रहता है तो कभी रास्ता हम नहीं जानते तो पूछते हैं, वैसे ये जो मदन है वो उस आदमी से राजमहल का रास्ता पूछता है। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब। अब मदन सोचता है कि ये जो आदमी है वो राजमहल का कोई कर्मचारी होगा, वहां पर काम वगैरह करता होगा, इसी कारण इसको जो है रास्ता मालूम है। तो मदन पूछता है उस आदमी से कि आप कौन है साहब, ऐसा करके। उत्तर मिला, धन्नू शाह। तो जो व्यक्ति है वो अपना नाम बताता है, धन्नू शाह, मेरा नाम क्या है, धन्नू शाह है, ऐसा करके।
मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नुषा भाई, धन्नुषा, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। अब जो मदन था उसको अपनी कविता के लिए क्या चाहिए था, अंतिम पंक्ति चाहिए था। तो जैसे ही वो जो व्यक्ति अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, धन्नुषा है, ऐसा है करके, तो जो मदन रहता है वो धन्नुषा भाई, धन्नुषा ऐसा करके अपनी कविता की जो अंतिम पंक्ति है उसको भी वो जो है बना डालता है और अपनी पूरी जो कविता है उसको पूरा कंप्लीट बना कर जो कर लेता है। फिर क्या होता है, वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अब उसकी जो पूरी कविता है वो तैयार हो चुकी है और खुशी खुशी वो जो है राजमहल पहुंच जाता है। अंदर घुसने से पहले उसने कविता फिर दोहराई। अब जैसे ही वो जो है अंदर जाने वाला था उससे पहले अपनी कविता फिर से वो जो है दोहराता है। शुरू से लेकर अंत तक जिसने जो मदन है उसने कविता बनाई थी उसको यहाँ पर दोहरा रहा है। कौन सी कविता है, चलिए देखते हैं। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है, सरक सरक कह भागत है, जाना तो हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नुषा भाई धन्नुषा। इस तरह से जो मदन है वो अपनी कविता यहाँ पर बनाया रहता है और इसी को जो है दोहराते दोहराते राजमहल के अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है, राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। अब राजमहल पहुंचता है तो वहां पर जो कवि सम्मेलन है वो शुरू हो चुका था और सारे जो कवि थे दूर दूर से आए हुए थे, एक एक करके अपनी कविता जो है किसको सुना रहे थे, राजा को सुना रहे थे। अब फिर मदन की बारी आती है। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। जैसे ही मदन की बारी आती है वो भी अपनी जो कविता है वो राजा को सुनाते हैं। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता में समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखाना चाहते थे। अब क्या होता है, मदन अपनी कविता सुनाता है तो सारे लोग एकदम उसको एक दूसरे सारे लोग जहां पर जितने वहां पर जो बैठे जो लोग थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी को भी जो है मदन की जो कविता है वो समझ में नहीं आती। सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये जो कविता है बड़े ही विचित्र है ऐसा करके, और सब लोग जो है एक दूसरे का मुंह जो है ताकने लगते हैं। अब फिर क्या होता है, उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। राजा साहब को भी जो है मदन की जो कविता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और राजा साहब जो है रात में सोच रहे थे कि ये जो लड़का है मदन वो कैसी कविता मेरे लिए बना करके लाया हुआ है, ये जो कविता है बड़ी ही विचित्र है, इसका क्या अर्थ है। ऐसा करके राजा साहब जो है सोच रहे थे और राजा साहब को जो है नींद भी नहीं आ रही थी। छज्जे पर खड़े होकर के वे कविता दोहराने लगे। अब राजा साहब को नींद नहीं आ रही थी तो जो है छज्जे पर खड़े होकर के वो जो कविता है वो दोहराने लगते हैं। कौन सी कविता, जो कविता मदन ने सुबह उसको जो है सुनाई थी। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बुझा पाए। वो जो है सोचते हैं कि ये इस तरह वो जो है कविता का जो अर्थ है वो समझ जाएंगे। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उसमें से एक चोर वही धन्नु था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। रात हो गई थी और उसी समय क्या हो गया था, कुछ जो चोर है यहाँ पर चित्र में देखिए, जो चोर लोग थे वो क्या कर रहे थे, चोरी करने के लिए आए हुए थे। राजा का जो भी खजाना था उसको चोरी करने के लिए आए हुए थे और उनमें से एक चोर कौन था, धन्नु शाह था, जिसने क्या किया था, सुबह जो है मदन को रास्ता बताया था। तो जो धन्नु शाह था वो कौन था, चोर था। वो भी चोरी करने के लिए आया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। मतलब उसने क्या किया था, धनु शाह ने क्या किया था, दिन के समय में मदन को जो है राजमहल का रास्ता बताया था। तो ये लोग क्या करने आए थे, चोरी करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर जो है राजा जी खड़े हुए हैं। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। अब राजा साहब क्या कर रहे थे, उनको नींद नहीं आ रहा था तो जो है मदन की जो कविता की जो पंक्तियां हैं उसको जोर जोर से दोहरा रहे थे और ऊंची आवाज में राजा साहब क्या बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक करके रुक गए। अब चोर सुनते हैं जो कविता है उसको तो जो है एकदम चौंक करके रुक जाते हैं। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें, डर के मारे चोरों को गला सूखने लगा। अब चोर एकदम डर जाते हैं कि ये जो आवाज है वो कहाँ से आ रहा है, क्या उनको किसी ने देख लिया क्या, ऐसा करके तो डर के मारे उनका जो गला है वो सूखने लगता है। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। धनु शाह ने उठकर एक आध घुट निगला। अब लोग क्या कर रहे थे, रास्ता बना रहे थे तो जमीन को जो है गिल्ला करने के लिए वो लोग क्या लाए हुए थे, पानी लाए हुए थे ताकि वो जो है आसानी से उसमें रास्ता बना सके। अब आवाज सुनकर के इनका जो गला है वो सूख जाता है तो धनु शाह क्या करता है, पानी थोड़ा सा वो जो है पी लेता है। अब जैसे ही पानी पीता है फिर से आवाज सुनाई पड़ती है, राजा साहब फिर बोलते हैं,
तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है। राजा साहब जो है अपनी जो कविता की जो पंक्तियां हैं उसको दोहरा रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मेरा जो राजमहल उसमें चोरी हो रहा है ऐसा करके। और ये सारी जो बातें हैं चोर लोग सुन रहे थे। फिर राजा साहब बोलते हैं, सुरूर सुरूर का पीबत है ऐसा करके। चोरों को काटो तो खून नहीं, सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं। अब फिर से चोर एकदम डर जाते हैं कि ये लोग जो है कहाँ से हमको देख रहे हैं ऐसा करके, और कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है हम लोग को ऐसा करके। फिर से जो है डर जाते हैं। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। अब राजा जो है अपना मस्त जो है मदन की जो कविता की पंक्ति उसको दोहरा रहा था, लेकिन चोर लोग क्या समझ रहे थे कि कोई हमको देख रहा है ऐसा करके। फिर से राजा साहब दोहराते हैं कि ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचा करके भागा जाए। अब ये सारी जो चीज है उनको सुन करके चोर लोग क्या सोचते हैं कि किसी तरह हमको जो है जान बचा करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे। वो जो है चुपचाप बाहर जा रहे थे, पर राजा की फिर से आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हो है, हमसे ना बच सकत है धन्नु सा भाई धन्नु सा। तो ये जो कविता है वो किसकी है? मदन जो है मदन नाम के जो लड़का है उसकी है, और राजा साहब इसको दोहरा रहे थे। तो फिर से चोर लोग समझ जाते हैं कि अब तो हम नहीं बचने वाले ऐसा करके। धन्नु शाह की तो सांस रुक गई। अब धन्नु शाह कौन था? धन्नु शाह जो है चोर था, जो है चोरी करने के लिए आया हुआ था। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकते हैं। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिया और विनती करने लगा। अब चोर लोग जो है समझ जाते हैं कि अब जो है हम नहीं बच पाएंगे ऐसा करके, तो लोग क्या करते हैं, राजा साहब से यहाँ पर माफी मांगने लगते हैं। और फिर क्या कहते हैं, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ नहीं लिया है, आपका खजाना सही सलामत है। अब चोर लोग जो है राजा से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जो है आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे महाराज, और हमने आपका खजाना जो है नहीं लिया है, हमने कुछ भी नहीं चुराया है, और आपका जो खजाना है वो बिल्कुल सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए और राजा साहब एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुला करके छानबीन करवाई, तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। अब राजा साहब तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और चोरों को जो है पता करवाते हैं, कार्रवाई उनका छानबीन करवाते हैं। तो पता चलता है कि उनका जो खजाना है वो लूटते लूटते बचा है। यदि ऐसा राजा साहब जो है कविता की पंक्ति नहीं दोहराते तो उनका जो खजाना है वो चोरी हो जाता। अब क्या होता है, मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। अब मदन को जो है अगले दिन बुलाया जाता है और राजा उसको जो है शाबाशी देता है। क्या शाबाशी देता है? तुम्हारी कविता के कारण मेरा जो खजाना है वो चोरी होते होते बच गया ऐसा करके राजा उसको जो है खुश होकर के शाबाशी देता है। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया और मदन को जो है बहुत सारा सोना सोना जो चांदी है वो उपहार में दिया जाता है। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया और मदन जो है सारे सोना चांदी को लेकर के अपने गांव लौट जाता है। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। अब इनके पास जो है जो पर्याप्त धन है वो हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो मदन की जो कविता है उसने कमाल कर दिया और राजा साहब का जो खजाना है उसको चोरी होने से बचा लिया, और मदन को बहुत सारा जो इनाम है वो सोना चांदी उसको मिल जाता है। तो यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। असरफियां, असरफियां मतलब क्या होता है? सोने के सिक्के, इसको क्या बोला जाता है? अशरफियां कहा जाता है। समस्या मतलब होता है कठिनाइयां, उलझन। क्या है? विचित्र मतलब क्या होता है? अनोखा, अद्भुत या निराला। फिर निश्चिंत मतलब होता है बिना चिंता के। माला माल क्या होता है? धनवान, और पर्याप्त मतलब भरपूर। तो इस प्रकार से आप जो है शब्दार्थों को याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न और उत्तर देखते हैं हम। अब जो है इसको साथ साथ हमारे लिखते जाएंगे। तो चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुत्ते को जमीन खोदते देख करके मदन ने कविता की क्या पंक्ति सोची। इसको पाठ में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। जब कुत्ता जो है जमीन को खोद रहा था तो मदन ने अपनी कविता की कौन सी पंक्ति सोचती है? तो यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में आप लिखते जाएंगे, कुत्ते को जमीन खोदते देखकर मदन ने अपनी कविता की पंक्ति सोची। कौन सी कविता की पंक्ति वो जो सोचता है? खुदुर खुदुर का खोदत है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है यहाँ पर पूरा हो जाएगा। प्रश्न 2 है, ताक झांक का खोजत है मदन ने यह किसके लिए कहा। ये जो कविता की पंक्ति है ताक झांक का खोजत है, तो मदन जो है ये जो पंक्ति किसके लिए कहता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ताक झांक का खोजत है मदन ने यह पंक्ति चिड़िया के लिए कहा। तो चिड़िया जब जो है वो जो है चिड़िया को देखता है
तो उसी को देख करके जो है कविता की जो पंक्ति है वो बनाता है, ताक झांक का खो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो है चिड़िया के लिए कहा गया था। फिर प्रश्न 3 है, धन्नू शाह कौन था और उसने राजा से माफी क्यों मांगी? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, धन्नू शाह जो है चोर था, उसे लगा कि वह अब राजा से बच करके नहीं भाग सकता। धन्नू शाह जो है चोर था, चोरी करने के लिए आया हुआ था। धन्नू शाह को लगता है कि राजा ने मुझको देख लिया है और जो है राजा से बच करके नहीं भाग सकता, इसलिए उसने राजा से माफी मांगी। तो आप इस प्रकार इनका उत्तर लिखेंगे, धन्नू शाह चोर था और उसे लगा कि वह अब जो है राजा से बच करके नहीं भाग सकता, इसलिए उसने राजा से माफी मांगी। आप जो इसका उत्तर लिखते जाएंगे। फिर है चौथा प्रश्न, राजा ने मदन को इनाम क्यों दिया? राजा जो है मदन को इनाम क्यों देता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मदन ने जो कविता कही थी उसके कारण जो है राजा का खजाना चोरों से बच गया और चोर पकड़े गए, और इसलिए जो है राजा ने मदन को इनाम दिया। मदन की कविता के कारण ही जो राजा का जो खजाना है वो चोरी होते होते बचा था। इसी कारण से जो है राजा उसको बुलाता है, शाबाशी देता है और बहुत सारा उसको इनाम देता है। तो आप जो है इनका उत्तर लिखते जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है, किसने क्यों कहा? जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है का नंबर, अब मैं तुम्हें बिठा कर नहीं खिला सकती। तो किसने कहा? माँ ने कहा। और क्यों कहा? क्योंकि जो मदन है कोई काम नहीं करता था और उसके पास आमदनी का साधन नहीं था, इसी कारण से उसकी माँ जो है ऐसा कहती है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखते जाना है। तो दूसरा हो गया, दूसरा क्या पूछा जा रहा है कि मुझे नहीं तो किसको राजमहल का रास्ता मालूम होगा? किसने कहा? तो धन्नू शाह ने कहा था। किसको कहा था? मदन को कहा था। ये जो लाइन है किसने कहा था, कथन है किसने कहा था? धन्नू शाह ने कहा था। तो आप लिखेंगे डिब्बे में, धन्नू शाह ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि धन्नू शाह जो है चोर था और उसको जो है राजमहल का सभी जो रास्ता है वो जानता था, इस कारण उसने ऐसा कहा। तो आप जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, आप जो है साथ साथ लिखते जाइए। ग नंबर, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। तो ये जो कथन है किसने कहा? इसको भी धन्नू शाह ने ही कहा था, हमने पाठ में इसको पढ़ा है। तो जो कथन है किसने कहा? आप लिखेंगे यहाँ पर, धन्नू शाह ने कहा। क्यों कहा उसने? धन्नू शाह चोर था और राजा द्वारा पकड़े जाने पर उसने जो है राजा से बचने के लिए ऐसा कहा। वो जो है चोरी कर रहा था और राजा साहब उसको पकड़े मत, मतलब पकड़े जाने के डर से वो जो है ऐसा कहता है। फिर अगला है, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। जो कथन है किसने किससे कहा? कथन जो है राजा ने कहा। क्यों कहा? मदन द्वारा रची गई कविता को बोलने के कारण जो है चोर पकड़े गए थे, इसी कारण से राजा ने ऐसा कहा कि यह सब जो है तुम्हारी कविता का कमाल है। इस प्रकार से आप इनको पूरा करेंगे, उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 6 है, प्रत्येक खंड से शब्द लेकर के पूरे वाक्य बनाओ और लिखो। यहाँ पर 4 खंड आपको दिए गए हैं और प्रत्येक में से जो है आपको एक एक शब्द लेना है और आपको पूरा वाक्य यहाँ पर लिखते जाना है। समझते हैं कैसे आपको करना है। जैसे यहाँ पर प्रत्येक खंड है उसमें से एक एक शब्द लेना है और वाक्य बनाना है। जैसे पहला वाक्य आप लिख सकते हैं, मदन को बुलवाया गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, इस खंड से पहला शब्द ये हो गया, फिर ये शब्द एक, फिर एक शब्द एक और ये। तो सभी खंडों में से एक एक शब्द आपको लेना है और वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द क्या हो जाएगा? मदन को बुलवाया गया। इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर दूसरा आप लिखेंगे, वह खुशी खुशी कहाँ गया? राजमहल पहुंचा। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। इस प्रकार से जो है दूसरा हो जाएगा, वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। यह आपका जो है दूसरा वाक्य पूरा हो जाएगा। तीसरा आप क्या लिखेंगे? तीसरा आप लिखेंगे, मदन ने अपनी कविता सुनाई। इस प्रकार से आप जो है तीसरा वाक्य बनाएंगे, मदन ने अपनी कविता सुनाई। यह आपका तीसरा वाक्य हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा, मदन जो है मस्त स्वभाव का था। मदन जो है मस्त स्वभाव का था। तो इस प्रकार से आप इनको लिखते जाएंगे। चलिए, अब ये जो है सही विकल्प है। प्रश्न 7 है, सही विकल्प पर आपको जो है सही का जो निशान है वो लगाना है। पहला आपको दिया प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता लिखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है लेखक, कवि या कहानीकार। तो कविता लिखने वालों को क्या कहते हैं जी? कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तो ये जो कवि है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसका उत्तर लिखते जाइए। दूसरा है, बाहर का विलोम शब्द है। बाहर का उल्टा शब्द क्या है? आगे, पीछे या अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंदर। बाहर का विलोम शब्द है अंदर। तो अंदर के सामने, अंदर के आगे आपको जो है सही का निशान लगा देना है। तीसरा है,
मुलायम शब्द का अर्थ है, मुलायम का अर्थ क्या होता है? गरम, नरम या कठोर। तो मुलायम का अर्थ क्या होता है? नरम होता है। तो नरम में आपको सही का निशान लगा देना है। चौथा प्रश्न है, माला माल का अर्थ है, माला माल का अर्थ क्या है? माल लादना, गरीब या धनवान। तो माला माल का अर्थ क्या होता है? धनवान। तो धनवान के सामने आपको जो है सही का निशान लगा देना है। इस प्रकार से आप इनको करिएगा। फिर है अगला, भाषा अध्ययन और व्याकरण से। चलिए अब इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको हम देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? खाली स्थान में उचित मुहावरा भरना है। जो मुहावरा आपको दिया गया है उसको जो है आपको 1, 2, 3 और 4, तो 4 मुहावरों को आपको जो है खाली स्थान में भरना है। तो पहला हो जाएगा, डेविड ने अपनी टीम की ओर से इतना अच्छा खेला कि विरोधी टीम के लोग खाली स्थान रह गए। स्थान की जगह क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मुंह, मुंह ताकते रह गए। तो आप लिखेंगे मुंह ताकते रह गए। डेविड ने अपनी टीम की ओर से इतना अच्छा खेला कि विरोधी टीम जो है मुंह ताकते, कहाँ है? मुंह ताकते रह गए। ये आपका खाली स्थान में आ जाएगा। दूसरा है, बिल्ली को आता देख चूहा अपनी जान बचाकर भागा, जान बचा करके भागा। इस प्रकार से आपको लिखना है दूसरे में। तीसरे में आप लिखेंगे, परीक्षा में कई बच्चे खाली स्थान करते हैं। तो परीक्षा में कई बच्चे जो है क्या करते हैं? ताक झांक करते हैं। तो ताक झांक की आप लिखेंगे। चौथा, बिल्ली दूध पीकर खाली स्थान गई, बिल्ली दूध पीकर दबे पांव भाग गई। तो इस प्रकार से चारों को यहाँ पर आपको भर देना है। प्रश्न 2 देखते हैं। चलिए, रटते रटते उसे अपने आप एक और कविता जो पंक्ति है वो सूझ गई। इस वाक्य में जो है रटते रटते का प्रयोग हुआ है। इसी तरह निम्नलिखित का अपने वाक्य में आपको जो है प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, चलते चलते, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, दौड़ते दौड़ते, तो इनका आपको जो है वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। आपको जो है वाक्य प्रयोग करना है। चलिए अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, उत्तर लिखते जाएंगे। पहला है चलते चलते, तो इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? आप लिख सकते हैं, चलते चलते रास्ते पर मुझे सांप दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग इसका करना है, चलते चलते मुझको रास्ते में सांप दिखाई पड़ा, इस प्रकार से। दूसरा है हंसते हंसते, तो आप कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे? कवि सम्मेलन में हंसते हंसते सबका पेट में दर्द हो गया। इस प्रकार से आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कवि सम्मेलन में हंसते हंसते सबके पेट में दर्द हो गया। फिर है अगला, पढ़ते पढ़ते, तो इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। और फिर है दौड़ते दौड़ते, तो दौड़ते दौड़ते जो है राहुल बहुत थक गया। इस प्रकार से आप कोई भी इनका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर है प्रश्न 3, इसमें क्या बोला गया है कि क्या कहोगे? जो कविता लिखने वाले हैं उसको कवि कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया है उनको आप क्या क्या बोलेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं, पहरा देने वाला, जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? हम पहरेदार कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे पहरेदार करके। खेती करने वाला, खेती करने वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कृषक कहते हैं या किसान। खेती करने वाला इसको क्या बोलते हैं? कृषक या किसान लिख सकते हैं। मरीजों की देखभाल करने वाला, मरीजों का जो देखभाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिचारक कहते हैं या परिचारिका कहा जाता है। अगला, मरीजों का इलाज करने वाला, मरीज का जो इलाज करते हैं डॉक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? चिकित्सक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चिकित्सक। कहानी लिखने वाला, कहानी लिखने वाले को क्या कहते हैं? कहानीकार कहा जाता है। तो आप जो है इसका उत्तर भर देंगे। फिर है प्रश्न 4, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों से बने अधूरे शब्दों का आपको पूरा करके लिखना है। जो आधा आधा जो शब्द दिया गया है उनको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधा आधा दिया गया है, तो इनको आप पूरा करेंगे। तो इसमें आप पहला में लिखेंगे शब्द करके, ये शब्द से ये जो है पूरा हो जाएगा। फिर इसमें आप लिखेंगे रास्ता, तो रास्ता से ये जो रास्ता है वो पूरा आपका हो जाएगा। फिर इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे पत्ता, प और ता, पत्ता ही आपका पूरा फिर उसका उत्तर हो जाएगा। पंक्ति ये हो जाएगा पंक्ति, तो प में जो है अंक की मात्रा पंक्ति, इसमें आपको लिखेंगे। फिर है डड्डू, तो इसमें क्या हो जाएगा? लड्डू, इसको आप ल आगे लगा देंगे, लड्डू, यह जो है वाक्य पूरा हो जाएगा। और इसमें आपको लिखना है निश्चिंत, तो न में छोटी की मात्रा निश्चिंत। तो इस प्रकार से आप इनको पूरा करेंगे। तो यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पार्ट, सारे जो प्रश्न उत्तर है आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।
अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।